पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड 15 साल से नीचे होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में 29 मई 2026 29 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, जिसके अंदर जजमेंट दे दी है, जिसके अंदर उन्होंने इस पीरियड को रिड्यूस करने से मना कर दिया है। लेकिन इसमें आपको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी 2024 के अंदर भी इस चीज को मना किया था, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर रीजन दिए थे। उन सब रीजन को, और ये कैसे हो सकता है, उन्होंने वो भी बताया था। तो उन्होंने अपना पिछले वाला जो ऑर्डर है उसी को फॉलो किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 29 मई 2026 को जो ऑर्डर आया है, इसकी खास बात यह है कि ये एएफटी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के अंदर, जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल दिल्ली है, उसने अपना ये बोल दिया था कि रिकवरी जो है ये स्टॉप होनी चाहिए 12 साल के बाद। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि 15 साल कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। जो ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इसको हम इसका जो निष्कर्ष है वो हम देखने वाले हैं, इसके मेन बिंदु क्या है वो देखने वाले हैं। उससे पहले जो 2024 के अंदर कोर्ट केस हुआ था और हाई कोर्ट ने बोला था, उसमें क्या बिंदु आए थे, और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2023 के अंदर इसी के ऊपर जो एक बार रिकवरी के ऊपर स्टे लगी थी और बाद में उन्होंने इसको फिर से 15 साल कर दिया था, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके अंडर ही है। उस डिपार्टमेंट का जुलाई 2025 का लेटर है, वो क्या कहता है, इस सब पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जय हिंद साथियों, इस चैनल पे जो सैनिक लाइफ 360 है, इसके ऊपर आपका स्वागत है, जो कि सभी एक्स सर्विसमैन, पेंशनर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स है उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो एकदम फ्री है, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रिडक्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड फ्रॉम 15 ईयर्स टू देखते हैं 11 साल होती है या 15 साल होती है। तो करंट पोजीशन है जो जून 2026 में क्या है, करंट पोजीशन ये है कि ये 15 साल के अंदर रिकवरी बना हुआ है, इसके ऊपर कोई आदेश, जजमेंट या गवर्नमेंट का अप्रूव्ड लेटर नहीं आया है अभी तक। ये 15 साल एकदम फर्मली, एकदम स्टिल स्टैंड ये आदेश, ये ऑर्डर और ये रूल खड़ा हुआ है, इसमें कोई कहीं से भी किसी तरह का आदेश नहीं आया है, अभी 15 साल ही है। हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट के अंदर भी, ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अभी जो जजमेंट आई है, जो न्यूज के अंदर छाई हुई है, 29 मई की जो जजमेंट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम वापस इस पॉइंटों पे आएंगे, ठीक है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जजमेंट अपलोड हुई है या जजमेंट दी गई है, प्रोनाउंस हुई है 29 मई 2026 को, जो कि 27 मार्च 2026 को जजमेंट रिजर्व हो गई थी इसका। आजकल ये है कि कोर्ट के अंदर जजमेंट आ जाती है, उसको रिजर्व कर लेते हैं, पब्लिक नहीं करते हैं। तो ये 27 मार्च को हुई थी, लेकिन ये डिक्लेयर हुई है 29 ऑफ मई 2026 को। आप इसकी डब्ल्यूपी आप देख रहे हैं 12,781 2024 की है, और अपील की गई है 53,286, और सीएम अपील ये लगाई गई है, ठीक है। मेन जो बात है इसमें देखो, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में कौन गया था, यूनियन ऑफ इंडिया गई थी कोर्ट के अंदर, ये पिटिशनर हैं। और जो बाकी जो लोग हैं जो कि एएफटी के अंदर जीत गए थे, यानी कि वो एक्स सर्विसमैन और कैट, ठीक है, कैट के अंदर भी जीत गए थे, उन सब के खिलाफ गवर्नमेंट गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर क्या बिंदु थे, वो मेन बिंदु आपको दिखा देता हूं, ठीक है। द present bench of writ petitions batch of writ petitions raised a common challenge to the continued recovery of commutative period of pension for a uniform statutory period of 15 years, rule 10A सेंट्रल सिविल सर्विसेज को चैलेंज किया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो जजमेंट के अंदर देखो, जो कोर्ट ने क्या क्या बोला है। कोर्ट ने बोला है कि पॉलिसी नेचर ऑफ 15 ईयर रिस्टोरेशन पीरियड, और कोर्ट बोल रहा है कि पेंशन हो गई, कम्यूटेशन हो गया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिस्टोरेशन, रिकवरी देयर ऑफ फॉल विद द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की डोमेन में पड़ती है। फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव सीपीसी एंड एक्सपर्ट एक्चुअल इवेल्युएशन, और ये जो सक्सेसिव सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन हो गए और एक्सपर्ट की जो कमेटी है उनके द्वारा ये सब चीजें बनाई जाती है। कोर्ट बोल रहा है कि पेंशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और उसका रिस्टोरेशन पीरियड, इसको निर्धारित एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किया जाता है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी के डोमेन में आता है, ठीक है। ये कोर्ट ने बोला। साथ में क्या बोला, द फिफ्थ सीपीसी था, जो 5वां पे कमीशन था, उन्होंने ही 12 साल करने के लिए सबसे पहले रिकमेंड किया था, और बोला था कि जो कम्यूटेशन है उसको 40% इंक्रीज किया जाए। तो उस टाइम पे
जब फिफ्थ के पे कमीशन लागू हुआ तो 40% जो थी उसको तो मान लिया गया, लेकिन जो ये 12 साल में जो रिकवरी पीरियड रिड्यूस करके करना चाहिए इसको नहीं माना था। बाद में आया सिक्स पे कमीशन, उन्होंने 15 साल को रिटेन करने के लिए बोला कि 15 साल एकदम ठीक है। उसके बाद सेवंथ पे कमीशन आया। सेवंथ के पे कमीशन में भी लाइकवाइज नो अल्ट्रेशन बोला कि अब इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कंक्लूजन में क्या आया है, जो ये लेटेस्ट ऑर्डर है दिल्ली का, उसमें बोला कि जो ये रूल 10A है सीसीएस कम्यूटेशन रूल, ठीक है, ये रूल एंड एनालोगस प्रोविजन गवर्निंग अदर पेंशन रिजीम इज डिवाइड ऑफ मेरिट, ये बोलता है कि कोर्ट जो है वो पाता है कि जो चैलेंज किया गया इस रूल को ये मेरिट से डिवॉइड करता है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो 15 ईयर्स का जो पीरियड है रिस्टोरेशन करने का, ठीक है, ये एक कंसाइज पॉलिसी है और ये पूरी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन और लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैट्यूटरी प्रैक्टिस है, डज नॉट सफर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इनफर्मिटी वारंट इंटरफेरेंस विद एक्सरसाइज ऑफ रिट जुडिक्शन, और इसके अंदर कोई भी संवैधानिक गड़बड़ नहीं है, तो जो हमारा कोर्ट है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बता देता हूं कि इसके अंदर जो एएफटी का जो आदेश दिया गया था 24/7/2024 को, ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर डब्ल्यूपी था 12/781 फाइल, उसके ऊपर उसके अंदर एएफटी ने क्या बोल दिया था कि रिकवरी होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ जो डब्ल्यूपी और अपील डाली गई थी यूनियन ऑफ इंडिया को, इंडिया ने उन्होंने बोल दिया कि जो वो वाला जजमेंट है एएफटी का, ठीक है, वो अब क्या नहीं करता, सेट असाइड करते हैं हम, और वो अब स्टैंड नहीं करेगा, उसको हम नहीं मानेंगे, और जो रिट पिटिशन है यूनियन ऑफ इंडिया की उसको अलाउ करते हैं, यानी कि 15 साल का जो रिकवरी के ऊपर जो स्टे लगाया था किसने, एएफटी ने, उसको हटा, और ये ऑर्डर आया है 29/2026 का, यानी कि 2024 में एएफटी ने ये लगा दिया था कि रिकवरी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी अभी कि ये 15 साल ही होना चाहिए, जो उन्होंने बोला कि रिकवरी बंद होना चाहिए, वो जो आदेश है उसको सेट असाइड करते हैं हम, और अब हम आदेश देते हैं कि ये जैसा है 15 साल वैसा ही रहेगा। तो ये तो 29 ऑफ मई का ऑर्डर है। उससे पहले मैं आपको छोटा छोटा दिखा देता हूँ। 2015 के अंदर भी एक रिट लगी थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही, और वो डाली थी जो आईपीएस जितने ऑफिसर हैं उन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की फोरम थी, फोर FOR IPSO, फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने पिटिशनर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ डाला था, और वहां पे जो जजमेंट आई थी उसके अंदर भी ये बोला गया था कि भैया कोई एक बहुत ही भयंकर एरर किया हुआ हो तो कोर्ट इंटरफेरेंस करे, लेकिन ये इतना बड़ा कोई इंटरफेरेंस करने का चीज नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है न्यू कम्यूटेशन टेबल, क्योंकि इन्होंने एक टेबल बना के दी थी तो इन्होंने बोला हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उनकी जो रिट थी उसको वो अलाउ नहीं किया था। ठीक है, रिटायर्ड जो भी आईपीएस ऑफिसर थे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम इस पॉलिसी मैटर के अंदर क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट खुद देखेगी। अब आपको मैं एक 2024 नवंबर का जो पंजाब एंड हरियाणा का है वो भी एक जजमेंट दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, और CWP नंबर है 94/26/2023 की, डिसीजन आया था नवंबर 27/2024। इसमें ये टोटल नंबर ऑफ CWP आप देख रहे हैं, ये 807 कैंडिडेट थे, 807 कैंडिडेट, इन सब ने CWP डाली थी, और इसका रिजल्ट क्या रहा वो बताता हूँ। तो स्टे लगाने के लिए बोल दिया था, तो ये दोबारा से एक हवा फैल गई थी कि हाँ रिकवरी पीरियड हरियाणा में और पंजाब के अंदर स्टे लग गई है और अब ये रिकवरी पीरियड रिड्यूस होने वाला है। लेकिन बाद में जब ये कंप्लीट हुआ इसकी हेयरिंग, तो बाद में कोर्ट ने बोल दिया कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये पॉलिसी मैटर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि हम इसको क्या करना है, हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इसलिए बाद में रिकवरी पीरियड को जो स्टे लगाई थी उसको हटा लिया गया और कंटिन्यू कर दिया गया। इसमें देखो क्या बोला, keeping in view the fair stand on the part of the state, we don't find any ground of issuance of any particular direction in this regard, except to observe that in terms of the stand project before us, it is expected that necessary step in this regard would be taken expeditiously by the state. स्टेट के द्वारा ही लिया जाएगा, हम कोई इसके ऊपर इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। Keeping in view fact the circumstances are narrated and discussed in foregoing paras, all 807 ही, अब 808 लिखा है यहाँ पे, रिट पिटिशन आर डिसमिस्ड, तो 808 जो रिट पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया। एंड इट इज क्लैरिफाइड दैट द स्टेट इज इंटाइटल्ड टू इफेक्ट रिकवरीज व्हिच आर स्टेड बाय द वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर। जो इंटरिम ऑर्डर हमने स्टार्टिंग में दे दिए थे, उसके बाद जो स्टे लगाया था रिकवरी के ऊपर, उसको वापस स्टेट स्टार्ट कर सकता है, वापस रिकवरी स्टार्ट कर दो 15 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आज के दिन ये चालू है। अब आता हूं मेन मुद्दे के अंदर, जो मैंने आपको बोला था कि आप छोड़ना नहीं, मेन मुद्दा है ये। देखिए 2024 के अंदर जो
ये वाली जो चीज है ये देखिए आप, ठीक है। भारतीय सरकार की कार्मिक लोक सेवा एवं पेंशन मंत्रालय का लेटर आया था 23/7/2025 को। ये लेटर सब कुछ सारी बात ये लेटर बोलता है। देखो क्या बोल रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम था, रिडक्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेड पीरियड। इसके अंदर बोला गया है कि भैया रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स के रिगार्डिंग, ये 15 साल रिकवरी पीरियड है, इसको 12 साल कर दिया जाए। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन मिली है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट बोल रहा है, पेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर इज नोडल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर काम करता है, वो एक नोडल डिपार्टमेंट है और ये ही डिसाइड करता है सारी चीज। और सेंट्रल सर्विसेज की पेंशन रूल 2021 वगैरह वगैरह इसी के अंदर आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि द लॉ रिगार्डिंग कम्यूटेशन हैज बीन वेल सेटल्ड, जो ये कानून है ये वेल सेटल्ड हो गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 1983 में एक जो जजमेंट थी, पिटीशन थी, रिट पिटीशन नंबर दिया है 3958-61 1983। और इसके साथ साथ जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का जो जजमेंट है 2019 का, जिसके अंदर आईपीएस ऑफिसर की जो फोरम थी उन्होंने कोर्ट केस किया था, उसके बाद उसमें क्या बोला गया था कि pension commutation or pension etc are policy matter and which are examined and decided on the basis of the recommendation of the pay commission and by the authority। ये वाला मुद्दा जरूरी है कि जब 2019 का जो जजमेंट आया था उसके अंदर बोला गया था कि पेंशन हो गया, कम्यूटेशन पीरियड होगा, ठीक है, ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं और ये या तो गवर्नमेंट करेगी या पे कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा तभी होगा, ठीक है। और हम नहीं करेंगे। उस टाइम पे 2019 में जजमेंट में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया था और अब 2026 में भी वैसा ही बोला है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, ठीक है, इन्होंने वहां पे अपील की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इनको क्या बोला गया कि वी हैव नो रीजन टू एंटरटेन दिस पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि पूरा मैटर समझ के कि हमारे को कोई रीजन नहीं लगता कि हम इसको एंटरटेन करें इस पिटीशन को। तो वहां पे भी ये लोग हार गए थे और 15 साल ही रह गया था, ठीक है। तो इस मुद्दे पे अभी मैं बात करता हूं कि भैया अभी कौन कौन से स्टेट के अंदर ये 15 साल से घट के 12 साल हो चुका है। तो केरला के अंदर ऑलरेडी 12 साल हो चुका है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर हो चुका है, गुजरात के अंदर ये 13 साल है, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर ये 12 साल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। फ्यूचर आउटलुक क्या है, देखो मेरे हिसाब से 8th पे कमीशन लागू होगा 2028 एंड तक। तो जो 2028 में जो पे कमीशन लागू होगा उससे पहले इसकी संभावना ओनली 20 से 30% है, यानी कि मैं तो ये बोलता हूँ 20 से 30 भी नहीं है, ये बिल्कुल 10% से भी नीचे है, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन रिकमेंडेशन बाय द 8th पे कमीशन ये 60 से 70% यानी 75% ही बोलूंगा, 70% तो है ही है, ये चांसेस है 70% की 8th पे कमीशन इसको रिकमेंड करेगा, क्योंकि पूरी यूनियन इसके लिए पूरा अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट इसको करेगी तो इसके चांस 50-50 है, 50 to 60% इसके चांस है कि करेगी। लेकिन इस बार हो सकता है इसको करे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसका जजमेंट के अंदर जस्टिफाइड माना है, ठीक है। रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट जो उस टाइम पे हुआ करते थे जब ये पॉलिसी लागू हुई थी 1985-86 के अंदर, उस टाइम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट थे वो हाई हुआ करते थे, और उस हिसाब से जो आपने एडवांस ले लिया एज ए कम्यूटेशन उसको रिकवरी करने के लिए ज्यादा अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम की जरूरत थी, तो इस हिसाब से वो 15 साल था। आज के दिन इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए जो रिकवरी पीरियड है वो रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो भी पेंशन के एसोसिएशन हैं वो सब इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और सर्वल कोर्ट केसेस के अंदर भी ये माना गया है कि भैया ये जो है जो इनकी डिमांड है ये सही है, ठीक है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, कोर्ट ने ये बोल दिया, ये गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन उन्होंने इसको जस्टिफाइड जरूर माना है कोर्टों ने। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होने वाला है, देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए फायदा है कि 15 साल से अगर 12 साल हो जाता है ये रिकवरी पीरियड, तो उन्हें 3 साल पहले ही अपनी कम्यूटेड पेंशन है वो बढ़ के मिलनी शुरू हो जाएगी। पेंशन जो कम्यूटेशन जो एक अमाउंट है वो हट जाएगा और उनकी पेंशन बढ़ के उनको अर्ली मिलने लग जाएगी 3 साल पहले ही। और एट प्रेजेंट जो लीगल जो पोजीशन है वो ये है कि 15 साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो लागू है। लेकिन भविष्य के अंदर जो 8th पे कमीशन है उसके थ्रू इसको लागू होना यानी मिलने की संभावना पूरी पूरी है। सारी यूनियन से और जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहे, इंडिविजुअल जो भी बंदे मिले वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहे, मैंने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन
भेजी हुई है, जिसके अंदर मेरी करीब 8 से 10 डिमांड्स हैं। ठीक है, तो सभी लोग कर सकते हैं। वैसे ही पता है सीपीसी के अंदर 15 जून बढ़ा दी गई है, जो भी लोग अपना मेमोरेंडम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो सभी लोग अपना मेमोरेंडम दें, और अपने आपके घर के या अपने शहर के आसपास मीटिंग होती है तो आप पे कमीशन की मीटिंग में भी हिस्सा लें। तो ये खबर थी जो आपको देनी थी। ऐसी ही खबर जो आपसे जुड़ी हुई हो उसको पाने के लिए इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।